वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 9th चैप्टर एंड 31st श्लोक का। तो पिछले श्लोक में हमने सुना कि सब कुछ पाने के बाद भी ध्रुव महाराज बड़े दुखी थे। हाँ, और वो बोलते हैं कि अनेक जन्मों के बाद भगवान के चरण मिलते हैं, मैंने वो प्राप्त किए केवल 6 महीने में, लेकिन मैं अपने पद से नीचे गिर गया। आगे बोलते हैं, अहो बत मम अनात्मयम मंद भागस्य पश्यत भव छिदः पाद मूलम गत्वा याचेयत अंतवत। ओह, जरा देखो तो मैं कितना भागा हूँ। मैं उन भगवान के चरण कमलों के पास पहुँच गया जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं। फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना करी जो नाशवान हैं। एक बालक भी इस बात को समझ गया, लेकिन हम नहीं समझते। इसलिए सारे बालकों को भी सोचना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के माता पिता भी हैं, हम सभी नाशवान वस्तुओं के लिए लगे हैं। हम लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं यदि हमारे बच्चा एकेडमिकली अच्छा नहीं कर पाया तो, और हम चिंतित नहीं होते हैं यदि उसका बिहेवियर में समस्या है या बिहेवियर भी अच्छा है। हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार मेरे को बहुत, हमारा बच्चा बड़ा शांत है, बड़ा सुशील है। दे आर नॉट कंसर्न कि वो भगवान के नाम का जप नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, सुशील है ना। सुशील कैसे है? पिताजी की बात को कभी मना नहीं करता। वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि इट्स सेटिस्फाइंग आर ईगो ना, मेरी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है बेसिकली, इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं कि मेरी बात को कभी काटता नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि इससे उसका इटर्नल हेल्प नहीं होगी। उसको जो भी मिलेगा, माना माता पिता की सेवा भी कोई करता है तो उसको पितृलोक या अच्छे लोग या अच्छा जन्म मिल जाएगा अगले जीवन में, लेकिन वो जन्म मृत्यु से तो नहीं छूट पाएगा ना। जब जब व्यक्ति जन्म लेगा तो मृत्यु तो आएगी ना। हाँ, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु ध्रुव है। तो इस प्रकार हम उसको जन्म मृत्यु के इस परम दुख से नहीं हटा पाते। कितने निर्दयी हैं हम लोग। मृत्यु से बड़ा क्या दुख है, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं अपने अपने जीवन में, मृत्यु से बड़ा क्या दुख है जीवन में। और हम क्या यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बार बार मृत्यु को प्राप्त हो, है ना। तो ये ना सोचते हुए हम लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं ऐसे विषयों। लेकिन यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि छोटा सा बच्चा ही है। हमारे कई बार हमारे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड रहते हैं कुछ खाने के लिए या कुछ खेलने के लिए। ओके, उनकी मैच्योरिटी इतनी नहीं होती है, इसलिए हम लोग भी अलाउ करते हैं, बट उनको खुद से ये चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये चिंतन किसी के ऊपर थोपे नहीं जा सकते। प्रॉब्लम ये है, इसलिए किसी की केयर करने के चक्कर में उसको कुछ कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं, उसके छोटे छोटे नखरे झेल लिए जाते हैं। लेकिन यदि वो खुद ही सीरियस हो जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। इस घर में, किसी घर में अगर ऐसे संतान हो जाए जो खुद ही ऐसी बातें बोले, जैसा ध्रुव महाराज कह रहा है कि मैं कितनी नाशवान चीज़ों के लिए भगवान के पास जा रहा था, है ना। ये चिंतन, इतना डीप चिंतन हम सब के अंदर होना, हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर आएगा तो हम बच्चों के अंदर डाल पाएंगे बचपन से ही। एटलीस्ट उसको मोटिवेट कर पाएंगे इन चीज़ों के लिए, बोल तो पाएंगे। कम से कम बोलना तो चाहिए, कम से कम वो कितना ले पाता है उसको, वो उसके ऊपर है ना। तो ध्रुव महाराज तो बहुत ही ज़बरदस्त बात बोल रहे हैं कि मैं हमेशा नाशवान चीज़ों के लिए भागता रहा और गया किसके पास था? भगवान। वो मेरे से बहुत प्रसन्न थे, वो मुझे सब कुछ दे सकते थे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, अपने धाम में मुझे बुला के मेरी अपनी इटर्नल सेवा मुझे दे सकते थे। लेकिन मैं अपनी मूर्खता के कारण ऐसी वस्तुओं की याचना करने लगा जो नाशवान हैं। बट द गुड थिंग वॉज कि ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे, कम से कम ये बढ़िया बात थी। इसलिए भगवान अपने भक्त का हमेशा ध्यान रखते हैं। अपने भक्त के अंदर अगर कुछ इच्छाएं भी इस प्रकार की हैं तो वो उनको प्यूरीफाई करने का काम भगवान का है, क्योंकि उसने शरणागति करी है, वो जानता नहीं है, अभी इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए कहते हैं ददामि बुद्धि योगम। कोई मूर्ख व्यक्ति भी अगर भगवान की भक्ति में लगता है तो उसको समय आने पर उचित नॉलेज मिल जाती है, भगवान उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। ध्रुव महाराज को नहीं थी नॉलेज, लेकिन वो भगवान के पास चला गया। अब 6 महीने के बाद भगवान को प्राप्त करने के बाद उसका दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो चुका है। अब वो पछता रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, ये लाभ है भगवान जो बोलते हैं तेषां ततति सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, कि जो मेरा इस प्रकार से प्रीतिपूर्वक निरंतर भजन करता है तो उसको मैं नेसेसरी नॉलेज दे देता हूँ। हो सकता है पहले ना हो, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि इस्कॉन में ऐसे लोग क्यों हैं, इस्कॉन में ऐसे लोग क्यों हैं। अरे कैसे भी लोग हैं, उन्होंने भगवान को शरणागति करी है, ये शरणागति के प्रोसेस में है।
धीरे धीरे कर रहे हैं, और धीरे धीरे भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते रहेंगे यदि वो समर्पण करने का प्रयास करते रहे तो। मति विदूषिता देवै पतद्भी अहिष्णुभि यह नारद वचा तथ्यम अग्राहिशम असततम। चूँकि सभी देवताओं को जो उच्च लोकों में स्थित हैं फिर से नीचे आना पड़ता है, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करने के प्रति ईर्ष्यालु हैं। अब सारे देवता ईर्ष्यालु हो गए ना मेरे से, क्या फ़ायदा हुआ इस जगत में नोट कमाने का। बड़ी सी बिल्डिंग बनाऊंगा, बहुत बढ़िया बंगला बनाऊंगा, सारे चोर चक्के बस मेरे घर में नज़र लगाए बैठे रहेंगे, कब निकलेगा, अच्छा कितने बजे निकलता है, अच्छा 9 बजे ये दूध के लिए बाहर निकलता है, तब दरवाजे को लॉक नहीं करता, जाके तोड़ देंगे। ये इसका बच्चा स्कूल, इस वाली स्कूल बस में जाता है, बच्चे को यहाँ से उठा लेंगे। ईर्ष्या ही है, इसलिए आगे बढ़ के भी नुकसान ही है। यहाँ तो इस संसार में पैसा कमाना समस्या है, बहुत बड़ा प्रभावी व्यक्ति बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना समस्या है, चारों तरफ ईर्ष्या है। ऐसे जगत में ऊंचा बन के भी क्या लाभ। यहाँ पदम पदम यद विविधाम, हर कदम पर एक विविधा वेट कर रही है, कहाँ से टपकेगी पता नहीं। क्या लाभ हुआ ऐसे विष्णु लोक का, ऐसे ध्रुव लोक का प्राप्त करने का, जब देवता भी ईर्ष्या करेंगे मेरे से। अब अच्छा वहाँ बैठ के जाके अच्छा हम तो प्रलय में भाग रहे हैं सब लोग, इंद्र भाग रहा है, सोचिए, इमेजिन कीजिए, प्रलय आ रही है, इंद्र भाग रहा है, ध्रुव बैठे हैं आराम से। क्या बेइज्जती की बात है। क्यों नहीं ईर्ष्या करेंगे वो, करेंगे कि नहीं। झुग्गी झोपड़ी वालों के अंदर कई बार बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का पानी है, वहाँ भरा हुआ झुग्गियाँ भर गई हैं, और एक बड़े से बंगले की बालकनी में चाय पी रहा है एक अमीर आदमी। झुग्गी वालों का दिल जल जाता है, ईर्ष्या है। तो वो कह रहे हैं कि सारे देवता लोग, हाँ, जिनको बार बार संसार में गिरना पड़ता है, वो सारे देवता लोग भी ईर्ष्यालु हैं मेरे श्लोक को प्राप्त करने के लिए। इन असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है, और यही एकमात्र कारण है जिससे मैं नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर पाया। नारद मुनि ने तो मुझे वो दिव्य ज्ञान दिया, समझाने का भी प्रयास किया कि मुझे ऐसी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, मुझे शांति से रहना चाहिए, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया। और मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, वो तो इतने कृपालु थे कि मेरे जैसे एरोगेंट व्यक्ति को भी अपना लिया, फिर भी भगवान के रास्ते में लगा दिया। हाउ मर्सीफुल इज़ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। जानते हुए कि मेरे अंदर कितने अनर्थ हैं, गुस्सा है, काम है, फिर भी मुझे अपना रखा है। हाँ, वो बड़ा पछता रहे हैं अब, हाँ, कि मैं सब पूरा जीवन मैंने इन्हीं चीज़ों में लगा दिया। वैसे ही पूरा जीवन हमने भी लड़ाने में निकाल दिया। हाँ, कभी गुरु की परंपरा की सेवा की तो सोच ही नहीं पाया। अपनी प्रॉब्लम्स ध्रुव महाराज भी यही सोच रहे हैं, मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स के चक्कर में पड़ा रहा। और भगवान आए और चले गए। ऐसे ही हमारे जीवन में भगवान हमारे सामने से आके निकल गए। ना हरिनाम आया, भक्त आया, भक्त मिले, सब कुछ मिला। मैं इस बात को भी अप्रिशिएट नहीं कर पाया कि मैं भक्तों के बीच में था, लेकिन अचानक से सारा जीवन निकल गया और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसा वो सोच रहे हैं। दैवी मायाम उपाश्रित्य प्रसुप्तः एव भिन्न दृक् तप्ये द्वितीये अपि असति भ्रातृव्य हृता रुजा। ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि मैं माया के वश में था। वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उनकी गोद में सोया था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, पापा पापा पापा। कितना आसक्ति थी मुझे अपने पिता के गोद में बैठने की। और मैंने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि मेरे परम पिता कौन है। इन पिताजी की गोदी में बैठने की जो आसक्ति थी, उसने मुझे कितना एनवियस बना दिया अपने परिवार वालों के लिए। मेरे को कितना क्रोध आ गया, और कैसे मैंने उनको हराने का, नीचे दिखाने का सोच लिया। यही तो है सब, और क्या है। हम भी तो यही करते हैं अक्सर। किसी ऐसी चीज़ के प्रति आसक्ति हो जाती है हमारी भी, धन, प्रॉपर्टी, कोई स्त्री, किसी चीज़ के चक्कर में लड़ाई होती है, जर जोरू क्या कहते हैं, ज़मीन, समथिंग लाइक दैट। इन सब के चक्कर में हम लड़ते हैं, पूजा मान प्रतिष्ठा के चक्कर में लड़ते हैं, और इसी में पूरा जीवन निकल जाता है हमारा, है कि नहीं। कोई ना कोई, किसी ना किसी से बहस, किसी ना किसी से द्वेष, किसी ना किसी से कुछ।
ऐसे ही निकल जाता। तो क्या है, ये माया की गोद है वास्तव में। माया हमें हमेशा भ्रमित करके रखती है। एक कलह का युग है, खासतौर पर कलयुग इसलिए है, इसलिए कोई ना कोई कलह हमेशा रहती है और हम उस कलह में पूरे एंग्रॉस हो जाते हैं, उस कलह को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। उसने ऐसा किया था, माता जी, प्रभु जी, उसने पहले ये किया था, उसने ये किया, पूरा दिन उसने ये, मैंने ये, उसने ये। भगवान के पास जाकर भी हमारी कलेश चलते रहते हैं, या हम सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, भगवान के फ़ोटो के विग्रह के आगे जाते हैं और बस अपनी फ़ोटो खींची, मेरी फ़ोटो भगवान के साथ। आग लगी हुई चारों तरफ। तो ध्रुव महाराज बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं माया के वश में था। माया की गोद में, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, जीव जागो गौरा चांद बोले। वो कहते हैं कब तक तुम माया की गोद में लेटे रहोगे, सोए रहोगे। पिशाचिनी है, तुम्हें मालूम नहीं है। जिस चीज़ लाइक पूतना जो गोद में दूध पिलाने के लिए ले रही है, वो दूध नहीं पिला रही है, वो तुम्हें जहर देने वाली है। और हमें लगता है यही तो है मेरे अपने, मेरे मित्र, जिनके साथ मैं पार्टी करूँगा, हाँ बर्थडे पार्टी करूँगा, या कहीं घूमने जाऊँगा खंडाला, या कुछ करूँगा, है ना। तो यही तो है मेरे मित्र। वो मित्र नहीं है, वो सब ड्रैकुला, सुना था आपने ड्रैकुला? उनके दांत निकल आएंगे रात को, वो तुम्हारे गर्दन में गाड़ देंगे और खून चूस लेंगे वहाँ से। हम जानते नहीं, वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं गोद में सोया था, मुझे पता ही नहीं था ऐसा है। अभी क्यों नहीं पता था आपको? शास्त्र तो बता रहे हैं। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु मानता रहा। मैंने कहा ये मेरा दुश्मन है, ये माँ मेरी दुश्मन है, मुझे बैठने नहीं दे रहे हैं उस गोद में। मेरा हक है, मेरा भी हक है, ये मेरा अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है, माई बर्थ राइट, दिस एंड दैट, राइट 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 राइट। चोर जेल में बंद है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, बेशरम कहेंगे। शर्म नहीं आती कि मैं आया ही क्यों उस काल कोठरी में? थिंक अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट द राइट्स। मूवमेंट चालू हुई है, चोरों ने एक मूवमेंट चालू कर दिया अंदर, चोर के अंदर। इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ जेल। हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, दाल में बहुत पत्थर है, रात को मच्छर काटते हैं, आंदोलन चालू है अंदर ही अंदर। एंड नोबडी इज थिंकिंग कि मैं जेल में इसलिए डाला था कि कम से कम सोचे, पछताए कि मैं क्यों आया ऐसी जगह पर। वो उसी को इम्प्रूव करने में लगे। वैसे हम इस मटेरियल जगत को इम्प्रूव करने में लगे हैं, विदाउट थिंकिंग अरे मैं आए क्यों थे। इसको सोचो ना, यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मैं गलत जगह पर है। वो कहते अब है ना प्रभु जी, 20 साल तो निकालना ही है जेल में, या हमको 80-90 साल निकालने, 100 साल निकालने, क्यों ना अच्छे से रहें। तो प्रॉब्लम यह है कि फिर उस अच्छे के चक्कर में कभी भी हम पश्चाताप कर ही नहीं पाते, ना सोच पाते हैं कि यहाँ से निकलने का क्या तरीका है, कैसे निकला जाए। हाँ, यही बता रहे हैं कि द्वैत बेमतलब के चक्कर में पड़ गया, भाई को शत्रु मानने लगा और झूठे ही सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वो मेरे शत्रु हैं। काश हाँ मेरी माँ, तुम्हारे साथ भी अत्याचार हुआ, तुम्हें भी इम्पोर्टेंस मिलती, आज तुम्हें भी सुरुचि की तरह इम्पोर्टेंस मिलती, तो मैं भी गोद में बैठा होता, या हम भी कुछ ऐसा कहानियाँ बुनते रहते हैं, हम होंगे कामयाब, एक से एक प्लानिंग बनाते रहते हैं। बट कौन यहाँ पे कामयाब होता है? क्यों अल्टीमेटली हम ही यहाँ से निकल लेते हैं थोड़े समय बाद। तो ध्रुव महाराज बहुत ही छोटे बालक हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षाएँ हैं यहाँ पर वो बहुत ही गहरी हैं। एक बालक से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया छोटी सी उम्र में। तो वी शुड लर्न कि वी शुड नॉट बी रिपीटिंग। हम यहाँ पर क्यों हैं, क्या पर्पस है, उस पर फोकस करें और भगवान से केवल यही मांगें कि अपनी अहेतु की भक्ति हमें दीजिए जन्म जन्मांतर तक। वी डोंट वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ जेंटलमैन्स प्लेस, ऐसा बोलते थे प्रभुपाद। इस संसार में जेंटलमैन लोगों के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर निरंतर काम, क्रोध और यही ईर्ष्याएँ यही हैं। आज नहीं तो कल ये कड़वी सच्चाई हमारे जीवन में आ जाएगी, किसी न किसी रिलेशन के थ्रू, जान पहचान के थ्रू। उस वक्त हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। पहले ही समझ लीजिए ये जगह चीटर्स की है। जो चीटर्स थे वहाँ सब एक साथ हुए हैं, तो क्या करेंगे एक साथ मिलके? दे विल चीट ईच अदर। तो हम उसके लिए तैयार करें, भगवान की भक्ति में लगें, स्ट्रांग बने, जैसा ध्रुव महाराज बन गए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।